देखिए, पाई नेटवर्क जो है ये अस्तित्व में तो ज़रूर है। हम सभी लोग पाई कॉइन को माइनिंग कर रहे हैं। ये हमें पाई ऐप के इंटरफेस में हमें डिजिट के रूप में दिखाई देता है। और जितने लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट माइग्रेशन भी हो गया है, उनके वॉलेट पे कॉइन जा चुका है, तो ऐसे लोग एक दूसरे के साथ लेन देन भी कर रहे हैं बाटर सिस्टम की तरह। ठीक है, क्योंकि अभी तक पाई कॉइन का कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं निकल कर आया। रीज़न ये है कि अभी तक मैननेट, ओपन मैननेट में ये नहीं आया है। ठीक है, लेकिन वो भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो मेन मोटो, जो वीडियो का जो टॉपिक है मेन, वो है ग्लोबल करेंसी के ऊपर में। अगर फ्यूचर में पाई नेटवर्क ग्लोबल करेंसी अगर बन जाता है तो क्या पाई नेटवर्क का वैल्यू बढ़ेगा, इसका इंक्रीज होगा, पाई का वैल्यू इंक्रीज होगा? तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। अंत तक बने रहना, नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना है, आबादी कितना है। 8 बिलियन। अगर हम अपने देश की अगर नंबर में अगर हम बात करें, 8 अरब की आबादी वर्ल्ड की हो चुकी है। ये अब जानते हैं इकोनॉमी कितना है। जो इकोनॉमी होती है वर्ल्ड की, जो अर्थव्यवस्था जो होती है इकोनॉमी, वो कितना है? 2020 में 88 ट्रिलियन का इकोनॉमी था, वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, और 2021 में ये बढ़कर 94 ट्रिलियन हो गया। और आईएमएफ के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी 2023 में 104 ट्रिलियन का हो चुका है। फ्रेंड्स, ट्रिलियन आपको बता दूं, 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन होने से बनता है। डाउट क्लियर? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो है 104 ट्रिलियन का, और सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी जिस देश का माना जाता है वो है अमेरिका का। 26 ट्रिलियन का इकोनॉमी लेकर बैठा है अमेरिका। चलिए आपको मैं बताता हूं कि वर्ल्ड में जो ग्लोबल करेंसी का जो दर्जा रखा हुआ है वो कौन कौन से देश की करेंसी है। नंबर 1 पे जो करेंसी वो है यूएस डॉलर, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद यूरो आता, बाकी उसके बाद अदर कंट्री के करेंसी आता है। लेकिन यूएस डॉलर एकमात्र करेंसी वर्ल्ड के जो जिसे ग्लोबल करेंसी के रूप में सारे देश वाले अपना चुके हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांड यूएस डॉलर का ही है। तो फ्रेंड्स, जब किसी भी देश का करेंसी का जब डिमांड बढ़ता है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक उस करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है। लोग स्ट्रॉन्ग करेंसी मानते हैं, डॉलर पे लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि उस देश का जो इकोनॉमी वो 26 ट्रिलियन का है। अब आप देखिए, वर्ल्ड में जितने सारे देश हैं, उन देश का भी अपना करेंसी जरूर होता है, नंबर 1। लेकिन कंट्री टू कंट्री जब वो किसी तरह का ट्रेड करते हैं आपस में, चाहे वो सी रूट से करे, यानी कि पानी के रास्ता से करे, या हवाई रास्ता से करे, वो जो ट्रेड वो जो करते हैं एक दूसरे से, उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर में ट्रेड होता है, या उस देश में बनी हुई कुछ प्रोडक्ट का लेन देन होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रेड तो होता है, लेकिन इसका जो माध्यम, जो करेंसी होता है, आपको मालूम होगा, वो होता है डॉलर। खुद का करेंसी है, लेकिन माध्यम देखिए डॉलर होता है। तो फ्रेंड्स, जब डिमांड डॉलर की है, जब डिमांड यूएस करेंसी की है, उस देश का करेंसी का तो वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्री का मैं लिस्ट आपको अभी बताने जा रहा हूं, जहां $1 अगर आप लेकर जाओगे तो बदले में आपको हजारों उस देश की करेंसी आपको मिलेगी।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो नंबर 1 पे जो कंट्री के जो करेंसी आता है वो है ईरानियन रियाल। ईरान देश की करेंसी है। अगर आप 1 यूएसडी लेकर जाते हैं वहाँ तो 42,250 ईरानियन रियाल आपको मिलेगा बदले में। देख लीजिए 1 यूएसडी का पावर वहाँ देख लीजिए। ये 1 यूएसडी का पावर इतना ज़्यादा क्यों बन गया? क्योंकि यूएस डॉलर का डिमांड है, लोग इससे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इस वजह से इसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस देश की करेंसी डाउन पड़ रही है उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है इस वजह से। क्योंकि आपको मालूम है ईरान देश में बहुत सारे सैंक्शंस लग कर है, तो उस देश का इकोनॉमी चरमराया हुआ है। तो यूएस करेंसी देखिए कितना पावरफुल है, उस देश में है ये भी करेंसी, लेकिन देखिए पावरफुल कैसे, इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है। सेकेंड आपको मैं बताता हूँ वियतनामीज डोंग। वियतनाम देश की करेंसी है। 1 यूएस डॉलर लेके जाइए 23,460 वियतनामीज डोंग आपको मिलेंगे वहाँ। थर्ड देखते हैं, 1 यूएसडी लेकर जाइए सियरा लियोन जो देश है, जो वेस्ट अफ्रीका पे पड़ता है अटलांटिक ओशन के पास, 19,750 आपको उस देश की करेंसी आपको मिलेगी 1 यूएसडी पे। चौथा देखते हैं फ्रेंड्स, लाओस देश की करेंसी, लाओसियन कीफ जिसको बोला जाता है। 1 यूएसडी 17,529 आपको इस देश की करेंसी मिलेगी, लाओस देश की, जो साउथ ईस्ट एशिया पे पड़ता है। 1 यूएसडी अगर आप इंडोनेशिया लेकर जाते हैं तो आपको 14,794 इंडोनेशियन रुपया आपको मिलेंगे। आप देख रहे हो कि मात्र एक करेंसी का वैल्यू ये बन जा रहा है। करेंसी का वैल्यू कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वैल्यू को। आपको बता दूं, जैसे स्टॉक मार्केट पे आप शेयर को ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज है जहां पर सिर्फ करेंसी का एक्सचेंज होता है। तो वर्ल्ड पे ज़्यादातर लोग डॉलर को ही अपने करेंसी से बदल कर डॉलर को ही खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डॉलर को जब खरीदना वो पसंद करते हैं तो डॉलर का रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा, उस देश का करेंसी मजबूत होगा। बात आप समझिए इस बात को। और जब भी किसी देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यूएस डॉलर का कीमत और हाई हो जाता है, तो उस देश में जो फॉरेन रिजर्व होता है गोल्ड के रूप में, फॉरेक्स के रूप में, तब जाकर वो उसको यूज करते हैं। फिर भी फ्रेंड्स यूएस डॉलर को नीचे नहीं गिरा पाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल करेंसी बन चुका है वर्ल्ड में, मात्र ग्लोबल करेंसी है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कंट्री है भारत, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे चलता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही प्राइस अप एंड डाउन होता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। नहीं इतना ही यूएस डॉलर रहेगा इंडिया के मुकाबले में, नहीं। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलना, मार्केट के अकॉर्डिंग बदलना। तो ये तो बात हुई ग्लोबल करेंसी की। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए जो बिटकॉइन है उसका सप्लाई है 21 मिलियन। एक गुमनाम शख्स ने, जिसे सतोशी नाकामोटो बोला जाता है, आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है। किसी ने आज तक वो कहाँ एग्जिस्ट करते किसी को नहीं पता। एक गुमनाम शख्स ने एक मॉडल बिटकॉइन का लाया, क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे ये बिटकॉइन चल रहा था। आप खुद सोचिए 21 मिलियन का सप्लाई का बिटकॉइन ये कैसे ग्लोबल करेंसी बन सकता है। और बिटकॉइन के पास कोई मॉडल भी नहीं है ट्रेड एंड सर्विस का, जो एकमात्र जो मॉडल, जो विजन, जो पाई नेटवर्क के पास है। इथेरियम 117 मिलियन, मात्र 117 मिलियन, 8 बिलियन
8 अरब का पॉपुलेशन के सामने में 21 मिलियन बिटकॉइन और 117 मिलियन इथेरियम, मात्र इतनी ही सप्लाई है। ये क्या बनेगा ग्लोबल करेंसी? ग्लोबल करेंसी के लिए फ्रेंड्स सप्लाई होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 100 बिलियन जो सप्लाई है पाई नेटवर्क का, ग्लोबल करेंसी के लिए ये भी कुछ नहीं है। आपने देखा, अभी आपको मैं यूएस डॉलर के बारे में आपको मैं बताया। ये 100 बिलियन जो आप सप्लाई देख रहे हो ये कुछ नहीं है। आप सभी लोग डिजिटल एसेट के बारे में जब सोचते हैं ना, नहीं एक संपत्ति एसेट, आप उस चश्मे से जब देखते हो तो आपको लगता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसका प्राइस कैसे बढ़ेगा? ऐसे तो हो नहीं सकता है। और मैं जो आपको जो समझा रहा हूं अभी, ये ग्लोबल करेंसी अगर बनता है, पाई नेटवर्क का प्राइस क्या होगा, मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, सप्लाई इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा। अगर ग्लोबल करेंसी अगर ये बनता है, अगर पाई नेटवर्क का डिमांड अगर बढ़ता है ग्लोबली, अगर लोग पाई से ट्रेड एंड सर्विस लेते हैं, तो पाई का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे यूएस डॉलर का बढ़ा है। तो चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इधर के जितने देश है, ये इस फॉर्मूले को वो लोग समझ चुके हैं। इस वजह से वो लोग पाई को एकदम माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो देश है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही होशियार लोग हैं। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये लोगों को बस ये दिख रहा है कि नहीं, ये एक स्कैम कॉइन है, बस ऐसे ही चल रहा है, लोग टाइम पास कर रहे हैं। फ्रेंड, ये टाइम पास नहीं है। अब देखना आने वाले कल में पाई नेटवर्क कैसे ग्लोबल करेंसी बन सकता है। ग्लोबल करेंसी अगर बनता है, लोग ट्रेड इससे करते हैं, तो आप देखना पाई कॉइन का वैल्यू कैसे बढ़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया के जितने भी देश हैं वो अब अपने देश में विचार कर रहे हैं, वो भी डिजिटल करेंसी अपने अपने कंट्री में लाना चाहते हैं, अपने अपने देश का। जैसे भारत ने कुछ मंथ पहले ट्राई किया, आपने देखा था, रुपया को डिजिटल करेंसी के रूप में। इंडिया में भी 4 बड़े महानगर में ये स्टार्ट करके ट्राई किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे कंट्री कैशलेस करेंसी बनाने के होड़ पे अब वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि अब हम भी डिजिटल करेंसी बनाए। तो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया अब डिजिटल करेंसी बनाने के लिए वो सोच रही है। और पाई नेटवर्क जो अब ये अपने अंतिम पड़ाव पे है, चाहे ये 2 साल क्यों ना लगे, ये इसे हम अंतिम पड़ाव ही बोलेंगे कि अब पाई नेटवर्क सिर्फ यूटिलिटी बिल्डिंग पे काम कर रही है, अपने यूज केस बढ़ाने पे ध्यान दे रही है। ट्रेड एंड सर्विस तो इसका सबसे बड़ा बैकबोन है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। अगर रीढ़ का हड्डी अगर मजबूत रहेगा तो पूरा बॉडी स्ट्रांग और स्ट्रेट खड़ा रहेगा। फ्रेंड्स, इस चीज को आप समझो वक्त रहते। किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा जितना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने लेवल पे आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूं। आप लोग पाई को माइनिंग करिए, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। पाई को सिर्फ आप क्रिप्टो करेंसी के नज़रिए से आप मत देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी प्लस डिजिटल एसेट भी है आपके लिए। ग्लोबल करेंसी भी ये बनेगा, क्योंकि इसका मॉडल एकदम खुले पन्ने के जैसा है। ट्रेड एंड सर्विस ये होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे। नए व्यूअर्स अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।